नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे परिवार साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार हमारी ये जो रेलवे एग्जाम के लिए सीरीज चल रही है आप इसको फॉलो कर रहे होंगे। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से आपने कई चैप्टर कर लिए हैं, जैसे मोशन, गति, बल और गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, और आपने पढ़ा लाइट, प्रकाश। उसके बाद आज इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। तो साथी, अगर आपने ये पूरी सीरीज को देख लिया, इसमें सारे चैप्टर्स आपके फिजिक्स के करवाए जाएंगे आपको, उसके बाद केमिस्ट्री भी हम शुरू कर देंगे। बस आप लोग लगातार इस सीरीज को देखना, और इसकी जो मैं फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, वो भी आपको डेली पढ़ना है और डेली आपकी ये वीडियो आपको इस समय मिल जाती है। तो मेरे भाई, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के क्वेश्चंस को। ये सीरीज आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम है सभी के लिए, और इसके अंदर 2024 के अंदर जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं उन सभी का एकदम निचोड़ आपको चैप्टर वाइज दिया जा रहा है। सोचो, कंबाइन नहीं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को निकाला गया है पहले के कौन कौन से एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं। जैसे आज इलेक्ट्रिसिटी को हम पढ़ेंगे, तो भाई कौन कौन तैयार है कमेंट बॉक्स में बताओ, और किस किस बच्चे ने हमारी जो पहली 4 वीडियोस है वो देख ली हैं। कमेंट में जरूर बताना आज के पिछली 4 वीडियो किसने देख ली हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बच्चा देखो, क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट है ही, लेकिन क्वेश्चन की जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन, वो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। मतलब वही आपको सबसे ज्यादा समझना है। कहता है पहला सवाल, द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द टू रेसिस्टर ऑफ द रेसिस्टेंस आर। देखो बेटा, सबसे पहले रेसिस्टेंस होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखो, रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि ये ना अपोज करता है विरोध करंट का। जब भी करंट जा रहा होगा, विद्युत धारा जा रही होगी, तो उस विद्युत धारा का जो अपोज करता है, विद्युत धारा का जो विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। मान लीजिए इसमें करंट जा रहा है, इधर ये वायर है तार, इसमें करंट जा रहा है, तो आर जो होगा रेसिस्टेंस, वो क्या करेगा? इस करंट का अपोज यानी कि विद्युत धारा का विरोध करेगा। ठीक है, बस ऐसे समझो जैसे हमारी मुसीबत होती है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी रुकावट आती हैं, प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, वैसे ही करंट जब अपने रास्ते से जाता है तो उसकी रुकावट का जो काम करता है वो कौन होता है? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कई बार इसको, जैसे कोई वायर है तार, तो उसमें इस तरीके से इसको दर्शा लेते हैं। इसका जो मात्रक होता है रेसिस्टेंस की, जो यूनिट होती है वो ओम होती है। क्या होती है? ओम। ओम इसका मात्रक होता है बेटा। ठीक है, ओम इसकी यूनिट होती है, क्योंकि ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था। अच्छा, ये 2 तरीके से पाए जा सकते हैं। मान लीजिए कोई तार है, या तो उसमें ये सीरीज ऐसे, या तो वो आगे पीछे, मान लो ये प्रतिरोध, ऐसे करंट जा रहा था, इसमें से होके जाएगा, ये प्रतिरोध है रेसिस्टेंस, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया रेसिस्टेंस, ये तीसरा आ गया ना। मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 ओम है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो या तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं सीरीज। सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम होता है जब वो लगातार एक के पीछे एक लगे हों, और एक होता है पैरेलल। सीरीज में टोटल करने का फॉर्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी जितने भी हैं उनको इस तरीके से टोटल कर दो। एक होता है पैरेलल क्रम, यानी कि समानांतर क्रम इसको कहते हैं। एक क्या होता है? पैरेलल, यानी कि समानांतर इसको कहते हैं। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में ये ऊपर नीचे लगे होते हैं। जैसे ये R1 है, ठीक है, ये ऊपर इसके क्या लगा है? R2 है, इसके नीचे क्या लगा है? R3 है। तो इस तरीके से ये है R1, ये है R2 और ये क्या है? R3। ये ऊपर नीचे जो लगे होते हैं ये है समानांतर। इसमें जो टोटल किया जाता है उसका फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो बस इतना आप लोग समझ लेना कि रेसिस्टेंस 2 ही तरीके से जुड़ सकते हैं, या तो वो सीरीज में जुड़ते हैं या पैरेलल। रेसिस्टेंस होता क्या है? प्रॉब्लम है जो करंट के रास्ते को आगे जाने से रोकती है। अगर ऐसे जुड़े हैं तो इस फॉर्मूले से टोटल करना है, ऐसे जुड़े हैं तो इस फॉर्मूले से करना है। यूनिट क्या होती है? ओम। अब इसमें क्या कह रहा है कि 2 प्रतिरोध को कैसे किया है? सीरीज में कनेक्ट किया है, और प्रत्येक प्रतिरोध कितना है? R। तो R प्लस R कितना हो जाएगा? 2R। सिंपल सा आंसर क्या आ गया? 2R। क्योंकि सीरीज में जोड़ा है तो R और R कितना हो जाएगा? 2R हो जाएगा। सिंपल सा। ठीक है बेटा, तो यही आंसर। तो भाई ऐसा क्वेश्चन जब भी बने अब आप लोग उसको उड़ा दो। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा कि किसी बंद परिपथ में, देखो बेटा, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल आए, हमेशा मेरा मेथड याद रखना, किसी भी चैप्टर का आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल आपको दिखे तो सबसे पहले आप क्या करना कि पहले जो भी चीजें दी जाती हैं गिवन, उनको साइड में लिख लिया करो।
पहले लिख लो उसको और फिर वही फॉर्मूला लगाओ जो आपसे उसमें पूछा है। जैसे क्या है, इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई परिपथ है, उसमें 100 कूलाम्ब का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए जाता है, तो करंट निकालना है। तो बेटा हमेशा याद रखना, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है I बराबर Q अपॉन टी। क्या होता है? Q अपॉन टी। तो I बराबर Q कितना है आपका 100, टाइम कितना है 50 सेकंड, तो इससे ये कट गया, तो I बराबर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा। कितना आएगा 2 एम्पियर। देखो विद्युत धारा का जो मात्रक एक तो एम्पियर होता है, एक दूसरी यूनिट अगर मैं आपसे पूछूं ना, एक तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, चलो ठीक है, एक होता है देखो आवेश का यूनिट होता है कूलाम्ब और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो दूसरा यूनिट जो होता है करंट का वो होता है कूलाम्ब पर सेकंड। एक तो यूनिट होता है करंट का एम्पियर, एक होता है कूलाम्ब पर सेकंड, तो दोनों आपको याद रखने हैं। क्लियर? विद्युत धारा को अगर मैं आपसे पूछूं किस यंत्र से मापा जाता है डिवाइस, तो आप याद रखना अमीटर। ठीक है, अमीटर से मापा जाता है, अमीटर। और एक यंत्र और आता है जिसका नाम क्या होता है गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है फिर सर? जो अमीटर मापता है तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो बेटा याद रखना, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा, उसकी प्रेजेंस यानी कि उपस्थिति को बताता है कि करंट है या नहीं है। करंट होगा तो ये जलने, ये टेस्टर का काम करता है। जैसे पेचकस वगैरह आपने देखे होंगे, बिजली वाला घर बनाने आता है तो इलेक्ट्रिशियन आपने देखा होगा, तो पेचकस में लगा रहता है, चमक जाता है, उसको टच करके देख लेता है कि करंट है या नहीं। तो ये क्या है? टेस्टर। ये उपस्थिति को बताता है, प्रेजेंस ऑफ करंट। ये नहीं बताएगा कितना करंट है, ये कौन बताएगा कितना करंट है, कितने एम्पियर करंट है, वो अमीटर आपका बताएगा। क्लियर? अच्छा एक बात और याद रखना, देखो मैं आपके क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, यानी कि एक एक सवाल को मैं डीपली समझाना चाहता हूं डिटेल में। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, विद्युत धारा, तो आप याद रखना विद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी है। कई बार पूछ लेगा कि अदिश राशि है कि सदिश, तो बेटा अदिश राशि होती है। अदिश उसको कहते हैं जिसमें दिशा नहीं होती। अदिश किसे कहा जाता है? जिसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है परिमाण, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बेटा, इनमें दिशा नहीं होती। करंट की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है कि 10 एम्पियर करंट, 100 एम्पियर करंट, 200 एम्पियर करंट, दिशा डायरेक्शन इसके अंदर नहीं होता। तो ये बात आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला है तीसरा सवाल, क्या कहता है? द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके 2024 के एग्जाम में बन चुके। अभी एएलपी के आ रहे हैं, फिर आरपीएफ आएगा, टेक्नीशियन आएगा, जेई आएगा, सब जितने भी एग्जाम हुए वो सारे में लेकर आया हूं। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो अब सीरीज में दो प्रतिरोध हैं, एक तो है आर का, आर यानी इसकी वैल्यू दी नहीं गई, एक है 5 ओम का, और इन दोनों का टोटल जो आता है वो कितना आता है 7। तो सीरीज में तो डायरेक्टली जुड़ जाता है R1 प्लस R2, अभी मैंने बताया था। मान लीजिए R1 है, ये R2 आपको 5 दिया है, तो टोटल क्या आता है 7 आता है। अब जब टोटल 7 आता है तो बेटा सिर्फ R की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा 7 में से 5 गया तो R कितना आ जाएगा 2 ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। तो 2 ओम आपका आंसर हो गया। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर डी हमारा हो जाएगा। अब हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, तो आप लोग बताना कि चौथे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कहता है कि व्हाट डिटरमाइन द पैटर्न। अच्छा ये तो मैग्नेटिक का आ गया है, मैग्नेट वाला तो चैप्टर हम आपको अलग करवाएंगे। इसका आंसर बताओ बेटा। ये तो किसका आ गया था क्वेश्चन? मैग्नेट यानी कि चुंबक। चुंबक वाला टॉपिक भी हम लेकर आएंगे, इसके बाद ग्रेविटेशन लाएंगे, पहले गुरुत्वाकर्षण, फिर मैग्नेट वाला टॉपिक लेकर आएंगे। तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग नहीं है। देखो क्या होता है विद्युत, सबसे पहले इस पूरे टॉपिक को समझो कि क्या होता है आखिरकार हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता क्या है। तो बेटा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जूल। सबसे पहले तो उन्होंने ये दिया था, क्या नाम है इनका, साइंटिस्ट का नाम क्या है? जूल। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया। क्या बताया? इन्होंने बोला कि देखो जब कोई तार है, ये वायर, इसमें क्या जाता है करंट, करंट कहते हैं विद्युत धारा, यानी आई को करंट कहते हैं। तो बेटा तार या कुछ और भी हो सकता है, यानी कंडक्टर। बेटा ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है जिनमें से करंट जा सकता है, ऐसी चीजों को कंडक्टर यानी कि सुचालक कहते हैं। तो जब भी किसी सुचालक से, कंडक्टर से करंट जाता है विद्युत धारा, तो रेसिस्टेंस क्या करता था, उसका विरोध। अभी बताए थे हम आपको, रेसिस्टेंस जो है
है ना, ये क्या करता है, प्रतिरोध जो होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि जब करंट जा रहा है और आर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये जो वायर है, ये जो तार है, ये जो सुचालक है, भाई वायर क्या है, एक कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब सुचालक, जिसमें करंट जा सकता है वो कंडक्टर। तो ये कंडक्टर थोड़ा सा हीट हो जाता है, गर्म, इसमें क्या आ जाती है, थोड़ी सी ऊष्मा आ जाती है। क्या आ जाती है इसके अंदर, हीट, यानी कि ऊष्मा आ जाती है। इसी को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसी को कहते हैं क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कब होता है ये, जब रेसिस्टेंस ज्यादा हो जाए, प्रतिरोध। ये किसने देखा था सबसे पहले, जूल ने। तो बेटा हीट को निकालने का भी सूत्र है, कैसे निकाली जाती है हीट, तो इसका सूत्र होता है I²RT। ये जूल के नियम ने ही दिया, ये जूल व्यक्ति ने ही दिया था अपना नियम कि हीट को इस फॉर्मूले से निकाल लेना। I का मतलब कितना करंट जा रहा था इसमें, विद्युत धारा। देखो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। R का मतलब क्या है बेटा, R का मतलब कितना प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस, और टी का मतलब है कितने समय के लिए जा रहा है, करंट जो जा रहा है वो कितने टाइम, टाइम को सेकंड में लेते हैं, याद रखना, कहीं मिनट में ले लो, टाइम हमेशा कैसे लिया जाता है, सेकंड में, ठीक है, ये बात याद रखना। तो बेटा इनमें से कौन सा, देखो इलेक्ट्रिक मोटर इसके ऊपर काम नहीं करती, उसमें पूछा है कौन नहीं करता, तो देखो विद्युत प्रेस आती है, कपड़ों पे करते हैं, वो इसी के ऊपर काम करती है। हीटर इसी के ऊपर काम करता है ना, इसी इफेक्ट पे, इसी प्रभाव पे। इलेक्ट्रिक हीटर, वाटर हीटर, ये सब प्रेस के, है ना, मोटर इसके ऊपर काम नहीं करती। तो ये बात आपको पहचानना था बस, और फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये भी मैग्नेट वाला क्वेश्चन आ गया है, पता नहीं क्यों इसने दे दिया है। 5वां क्वेश्चन बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर बता पाएगा। आज कमेंट में लाइन लगा देना भाई, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं आपके एग्जाम में। चलो, कहता है किसी आवेश Q को के विभवांतर, देखो बेटा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए जहां पे आपको क्या पूछा हो, विभवांतर की बात आती है, तो वहां पे वर्क डन वाला जब भी क्वेश्चन आएगा यही फॉर्मूला लगेगा, V बराबर W/Q। ये याद कर लो, जितने भी फॉर्मूले आज मैं आपको लिखवाऊंगा उनको एक अलग कॉपी बना लो, एक पेज डायरी बना लो। जितने भी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा ना, तो फॉर्मूले को अलग से लिख लिया करो हर चैप्टर के। जैसे पहले मोशन पढ़ाया, गति, उसके फॉर्मूले अलग लिखो उसी में डायरी में, फिर दूसरा चैप्टर का फॉर्मूला, तो फॉर्मूले को रिवीजन डेली किया करो ताकि न्यूमेरिकल बना पाओ बेटा। तो V बराबर W, V का मतलब होता है विभवांतर, विभवांतर या पोटेंशियल कहते हैं इंग्लिश में, या वोल्टेज भी कह देते हैं। जब पोटेंशियल ना मिले तो वोल्टेज। W का मतलब कार्य, Q का मतलब चार्ज, आवेश। तो बेटा इसमें क्या पूछा गया आपसे, वर्क पूछा है W, तो W बराबर क्या हो जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा कर दो, V इंटू Q। तो W बराबर V कितना है आपका, V आपको पोटेंशियल कितना दिया है, K दे रखा है, K। Q कितना दे रखा है, कैपिटल Q, तो Q हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर, प्लस का KQ। दिस इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, प्लस का KQ या QK आंसर आपका हो जाएगा। चलो देखते हैं 6वां क्वेश्चन कौन बताएगा सबसे पहले। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सबसे पहले कौन देगा। कहता है कि द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर व्हेन 1 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब देखो पैरेलल में जुड़े हैं, तो मैंने क्या बताया, पैरेलल में जब जुड़े हों समानांतर, तो क्या होता है फॉर्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 मतलब 1/1, क्योंकि 1 है ये, R2 कितना है, 2 है, तो 1/2। 1/R बराबर क्या आएगा, इनको जोड़ोगे तो लेस आ जाएगा 2, ये आएगा 2 और 1 3/2। अब 3/2 आंसर नहीं है, कहीं गलती से टिक कर दो, ये नहीं, ये गलत है। अरे तुमको R चाहिए, 1/R नहीं चाहिए, आपको R चाहिए, तो इसका उल्टा करो, 2/3, ये आंसर होगा 2/3। बहुत सारे बच्चे यहीं पे टिक कर देते हैं 3/2, गलत हो जाएगा आपका। ये 27 नवंबर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, तो यहां से गलत मत करना, 2/3 आपका आंसर होगा। इसका उल्टा करना पड़ता है, R निकालना पड़ता है बेटा। अब 7वां क्वेश्चन बताओ। चलो, कहता रेसिस्टेंस ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग वायर इज R, व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग वायर। देखो बेटा आप याद रखना, हमेशा प्रतिरोध का एक सूत्र, देखो प्रतिरोध के 2 फॉर्मूले हैं, आज मैं आपको क्लियरली बता दूं। रेसिस्टेंस जो होता है इसके 2 सूत्र, 2 तो मैंने आपको बता दिए। वो जो 2 फॉर्मूले थे, R1 प्लस R2, एक दूसरा क्या था, 1/R1 प्लस 1/R2, वो तो तब लगाने जब कई रेसिस्टेंस हो, 2 या 2 से ज्यादा, और वो श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो वो वाला लगा देना है सीरीज में, पैरेलल में जुड़े हों समानांतर तो वो वाला। लेकिन अलग से 2 फॉर्मूले, देखो एक व्यक्ति थे ओम,
ओम का एक नियम याद रखना, ओम्स लॉ, ओम का एक नियम है, इन्होंने दिया था ओम्स लॉ। इन्होंने पता है क्या बोला था बेटा, इन्होंने बोला कि V जो होता है, V यानी वोल्टेज, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सही बात है, अगर मान लीजिए वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, विद्युत धारा, वोल्टेज घटा दोगे तो करंट भी घट जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समानुपाती, दोनों एक साथ बढ़ेंगे या दोनों एक साथ घटेंगे। तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो करंट भी घटेगा। इसे कहते हैं ओम का नियम। और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाया था तो यहां एक कांस्टेंट आता है जिसे आर कहा जाता है, इसी को प्रतिरोध कहते थे। इसी को क्या कहते थे, रेसिस्टेंस, इसी को प्रतिरोध के नाम से जानते थे। इसी को रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि रेसिस्टेंस की फॉर्मूला क्या आएगा, आर बराबर, तो ये आई इसके नीचे पहुंच जाएगा, यानी कि V अपॉन आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर बराबर वोल्टेज बटे करंट, विद्युत धारा। क्लियर। तो एक तो फॉर्मूला ये है, एक और होता है बेटा आर बराबर, एक होता है रो एल बटे ए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये वायर है, तार, इसमें कौन जा रहा है, करंट, इसको आगे जाने से कौन रोकेगा, रेसिस्टेंस। तो इस तार की एल कितनी है, एल का मतलब लेंथ, लंबाई, एल का मतलब लंबाई, ए का मतलब इस तार का एरिया यानी क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये मान लो वायर है मेरे हाथ में, ये इसकी एल हो गई लंबाई, ये जो मैं जहां उंगली घुमा रहा हूं ये मोटाई जो होती है इसे कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और रो होता है बेटा प्रतिरोधकता, ये हर पदार्थ की अलग अलग होती है, प्रतिरोधकता, यानी कि इसे रेसिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। अब ये जिस चीज का ये तार बना है उसकी होती है, जैसे कॉपर का तार है तो कॉपर की अलग होती है रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, है ना। एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम की अलग होगी, सिल्वर का है, सिल्वर की अलग होगी। तो ये दिया गया होगा क्वेश्चन में। लेकिन अब तुम इसको छोड़ो, आप यहां देखो कि आर और एल यानी कि प्रतिरोध और लंबाई आगे आमने सामने लिखे हुए हैं, तो ये समानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जितना ज्यादा आर होगा उतना एल होगा, लंबाई जितनी ज्यादा होगी तार की उतना ज्यादा उसका प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध का मतलब उतना करंट के मार्ग में रुकावट ज्यादा होगी जितना लंबा तार होगा। ठीक है, तो 10 मीटर का तार था, जब 10 मीटर का तार था तो प्रतिरोध कितना है, आर। तो जब तार को आधा कर दिया 5 मीटर तो प्रतिरोध भी तो आधा हो जाएगा। जब लंबाई को आधा, भाई जब 10 ओम का 10 मीटर लंबा तार था तो आर प्रतिरोध, अब 5 मीटर कर दिया तो लंबाई आधी हो गई तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, रुकावट भी। तो प्रतिरोध कितना होगा, आर बटे 2 ओम, ये आंसर हो जाएगा। आर बटे 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 आर, क्योंकि 1/2 को बेटा क्या लिख सकता हूं मैं भाई, 1/2 को 0.5, तो 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको यहीं सिखाए जाएंगे, बस जरूरत है कि आप हर वीडियो को देखना मेरी को। ठीक है, तो ऐसे समझना बेटा, जब लंबाई आधा तो प्रतिरोध भी आधा। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सबसे पहले बताएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो। इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज ट्रिपल कीपिंग अदर फैक्टर सेम रेसिस्टेंस विल बी। सिंपल सी बात है यार, लंबाई को 3 गुना किया, अभी तो बताया था जितना ज्यादा लंबाई बढ़ेगा उतना प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो प्रतिरोध भी ट्रिपल हो जाएगा। लंबाई को 3 गुना कर दिया तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अभी बताए थे आधा करेगा तो आधा हो जाएगा, 2 गुना करेगा 2 गुना हो जाएगा। अगला बताओ, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इंक्रीज टू 3 टाइम द करंट विल बी। देखो बेटा, अभी हम आपको ओम का नियम पढ़ाए थे, V बराबर आई आर पढ़ाए थे। अब यहां से देखो एक बात बताओ, I बराबर फॉर्मूला क्या होगा विद्युत धारा का, V इसके नीचे पहुंच जाएगा R, ये फॉर्मूला बन गया यहां से, है ना। अब एक बात बताओ, क्या कह रहा है कि प्रतिरोध को कितना बढ़ाया, ये जो R है इसे 3 गुना कर दिया। तो बेटा एक बात बताओ, यहां से I और R तो व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्सली। देखो जो समानुपाती होते हैं वो तो सामने लिखे रहते हैं, यानी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो सामने लिखे रहते हैं, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं व्युत्क्रमानुपाती वो ऊपर नीचे लिखे रहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती इसको कहते हैं कि आर को 3 गुना बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो आई घटेगा 3 गुना, यानी जितना ये बढ़ेगा उतना घटेगा, जितना यह घटेगा उतना ये बढ़ेगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, बोलो 1/3 तिहाई। ये 3 गुना बढ़ा तो ये 3 गुना कम, 1/3। समझ में आया। वैसे भी पता चल रहा है तो भाई करंट जा रहा है ऐसे, तो जब उसको आर जो है प्रतिरोध वो 3 गुना बढ़ा दिया तो करंट तो वैसे भी बेचारा 3 गुना कम हो जाएगा। जब उसके दुश्मन 3 गुना बढ़ गए, भाई
करंट का दुश्मन कौन है? रेसिस्टेंस। जब वो 3 गुना बढ़ गया तो करंट तो वैसे ही बेचारा तिहाई हो गया, है ना। 10वां क्वेश्चन देखो, रेसिस्टेंस वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके एग्जाम में, तो मैं सारे करवा रहा हूं बेटा। एएलपी में पूछा गया ये भी। कंसीडर्ड ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टेंस विद रेसिस्टेंस फॉर, हाँ अब देखो इसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4 ओम और 6 ओम वाले दो प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन पर बताओ क्या करें। तुल्य टोटल पूछा है, 6 और 4 10 और 2 12। किस में लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हैं। तो पैरेलल में क्या होता है? 1/r बराबर 1/2 प्लस 1। अच्छा ये दो ही हैं, मतलब दो रेसिस्टेंस है, एक 4 का एक 6 का, ये पैरेलल में। तो 1/4 प्लस 1/6 1/r बेटा ये फॉर्मूला है, 12 आ जाएगा। 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो 1/r बराबर कितना आएगा? 5/12। तो r बराबर कितना आएगा? 12 में 5 से भाग दे दो, 2.4। 5 दूनी 10, 5 चौका 20। तो 2.4 आपका आंसर हो जाएगा डी। सिंपल सी बात है। अब 11वां क्वेश्चन बताओ थोड़ा सा, अब टेक्नीशियन वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। 11वां टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर पूछा है बेटा। एक करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम। द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो अभी बताए थे बेटा कि V बराबर होता है W/Q। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है, क्लियर है। करंट ऑफ 2 एम्पियर इज V = IR। इसमें तो वो वाला लगा दो ना, V = IR सिंपली। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? V = IR। तो V निकालना है, I कितना है? 2 एम्पियर, देखो 2, R कितना है? 12। तो क्या हो जाएगा? V बराबर 24। आ गया, खत्म। ऐसे तो उड़ा दोगे तुम क्वेश्चन को। और वोल्ट आता है बेटा। अच्छा वोल्टेज को कैसे मापते हैं? एक यंत्र है वोल्ट मीटर। वोल्टेज को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर। करंट को मापने का यंत्र अमीटर होता है बेटा। तो दोनों अलग अलग याद रखने हैं। चलो 12वां क्वेश्चन बताओ। देखो अगर आपको पावर निकालने का फॉर्मूला पता करना है, मान लो आपको दो चीज दी है, एक पावर वोल्टेज और एक आपका रेसिस्टेंस, तो फॉर्मूला याद रखना बेटा। पावर निकालना है तो वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, याद रखना। ये हमारी तरफ से याद कर लो, है ना। एक्चुअल में ये बना कैसे उसको बताऊं? चलो बता ही देता हूं, तुम अच्छे बच्चे हो। देखो ओम का नियम क्या होता है? V = IR होता है, ठीक है। और पावर का एक फॉर्मूला होता है बेटा, पावर का फॉर्मूला होता है V × I। अब यहां से देखो I बराबर निकाल सकते हैं, क्या होगा? V/R हो जाएगा। अब इस I की जगह जब आप V/R पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? P बराबर V² हो जाएगा ये, और ये क्या आ गया? R। ऐसे आया ये है इसका डेरिवेशन, ऐसे आया। देखो पावर का ये जर्नल फॉर्मूला होता है वोल्टेज गुणा करंट। अब यहां से ये ओम का नियम है, ये कौन सा नियम है? ओम का नियम है। ओम का नियम क्या होता है? V = IR। I बराबर क्या होगा? V के नीचे पहुंच जाएगा R। तो I बराबर V/R, V में V का गुणा V² डिवाइड बाई R। दिस इज द आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन हमारा आने वाला है, बताएंगे आप लोग क्या होगा। यदि किसी चालक में 10 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होगा? अब तुम वीडियो को पॉज करके जल्दी से इसका आंसर फटाफट कमेंट में बताओ क्या होगा। तो कहता है भाई देखो आवेश पूछा है, क्या होता है फॉर्मूला? I बराबर Q/T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I × T। Q बराबर कितना होगा? I कितना है भाई? 1 एम्पियर। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। तो Q बराबर हो जाएगा 10 कूलम्ब। देखो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम्ब। या फिर दूसरी यूनिट होती है चार्ज की, देखो करंट का क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर। और टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड जो है आवेश का दूसरा मात्रक होता है। आवेश की खोज कब हुई थी? 1742 में चार्ज की खोज की गई थी। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने आवेश की बेटा खोज की थी। और चार्ज आपको पता ही है 2 तरह के होते हैं, एक धनावेश पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऋणावेश। क्लियर? चलो अब हम चलते हैं 14वां क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। देखो ये सवाल तो अभी तुमको करवाया। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन कहां पूछा है? RPF SI के पेपर में पूछा है 2024 के अंदर। बताओ। तो अभी बताया था क्या होगा? कूलम्ब आपका हो जाएगा विद्युत आवेश का मात्रक। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर, ठीक है। 15वां क्वेश्चन क्या है बताओ। इन ए सीरीज सर्किट वन ऑफ द रेसिस्टेंस इज रिमूव। देखो मान लीजिए ये बाधा है, ये करंट बेचारा ऐसे जा रहा था, ये रेसिस्टेंस है, इसको रोकते हैं जाने से। R1 है, ये R2 है
है ना, ये आई जा रहा था। अब एक प्रतिरोध को यदि कम कर दें, इन्होंने बोला कि एक को हटा दो, तो करंट तो बढ़ जाएगा ना जब रेसिस्टेंस कम होता है। बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी जिंदगी में रुकावट कम हो तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी भाई, तुम जल्दी से चलोगे। तो जब करंट की रुकावट का नाम क्या है, रेसिस्टेंस, अगर वो एक हट गया, एक कम हो गया, तो भाई करंट तो ज्यादा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो आंसर क्या होगा, ए आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो बताओ 16वां क्वेश्चन। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या है? बेटा ये बहुत प्यारा सवाल है, आरआरबी जेई के अंदर पूछा गया। देखो प्रतिरोधकता मैंने क्या बताया, प्रतिरोधकता एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी होती है, एक विशेषता होती है कि भाई मान लीजिए मैंने क्या कहा, जब भी किसी तार में क्या जाता है, करंट जाता है, विद्युत धारा, तो प्रतिरोध क्या करता है, रेसिस्टेंस उसको आगे जाने से रोकता है। तो रेसिस्टेंस को होने की जो प्रॉपर्टी है उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं, यानी कि प्रतिरोध होने का जो गुण है उसको प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का एक फॉर्मूला होता है, रो बराबर आर ए बटे एल, ये प्रतिरोधकता का सूत्र है, फॉर्मूला, यानी कि प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो इसकी यूनिट जो होती है वो भी याद रखना, मात्रक, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। अब ये क्या कह रहा है, किस पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, द अमाउंट ऑफ करंट, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट तो इसके फॉर्मूले में नहीं है, वोल्टेज भी नहीं है। द सेम एज रेसिस्टेंस, मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली ए मैग्नेट मटेरियल अपोज, हाँ ये सही है, डी इज द राइट आंसर। मतलब यह वो मापता है कि कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितनी दृढ़ता से विरोध करता है, ये सही है बेटा। यानी ये जो रेसिस्टेंस है उसकी पावर को बताता है, रेसिस्टिविटी कहते हैं उसको। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 17वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। 17वां क्वेश्चन। अब ऐसा क्वेश्चन तो देखो लेंथ वाला तो अभी मैंने आपको करवाया था, ये तो आप होमवर्क में बताना। लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल, लेंथ को डबल कर दिया, अभी बताया था रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, अभी तो बताया था सिंपली। देखो बेटा रो बराबर क्या है फॉर्मूला, आर ए बटे एल। तो जब लेंथ डबल देखो ये लेंथ के क्या है, अगर इसको डबल कर दोगे, इसको डबल 2l कर दो, इसको 2l कर दो, ठीक है, तो क्या होगा, बोलो बोलो जल्दी से। तो अब आप इसका होमवर्क में बताओ। मैंने क्या कहा कि ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। ये घटाता, अगर मान लीजिए इसको हाफ कर देता, आधा, तो ये बढ़ता, फिर इंक्रीज हो जाता। तो अब तुम कमेंट में बताना, मैं देखूंगा कितने बच्चों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। तब तक हम 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं, बताओ क्या आएगा। देखते हैं 28 का आंसर कौन देगा। 3 रेसिस्टेंस ईच ऑफ 6 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस विल बी। तो पैरेलल में जब जुड़े हैं तो 1/R बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस क्या हो जाएगा, 1/R3। तो 1/R बराबर कितना आएगा, 1/6 प्लस 1/3 प्लस क्या हो जाएगा, 1/2। तो 1/R बराबर क्या आएगा, 6 लैसा आएगा, 1 2, ये कितना आएगा, 3। तो 1/R बराबर 6/6, यानी कि R इक्वल टू कितना आएगा, 1 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 1 ओम आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बताओ। तो मजा आ रहा है क्लास को करने में। 19वां क्वेश्चन, फिर एक और सवाल मैं आपको होमवर्क का दूंगा, बीसीए आरआरबी जेई के अंदर पूछा गया। What happened to the resistance of most conductor if the temperature increase? बेटा याद रखना, रेसिस्टेंस एक तो लंबाई पे डिपेंड करता है, लेंथ, एक एरिया बताया मैंने आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये, और तीसरा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर तापमान बढ़ाओगे ना किसी का, तो ये भी क्या होगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। और चौथा मटेरियल, किस प्रकार का पदार्थ है, भाई तांबे का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का, किस चीज का तार है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये 4 फैक्टर हैं, 4 कारक हैं जिन पर प्रतिरोध क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ठीक है, 20वां क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल्स जितने भी बन सकते थे, या आपके जो मोस्ट ऑफ द इंपोर्टेंट क्वेश्चन 20 बने हैं 2024 के अंदर, वो हमने इसमें कवर किए। पीडीएफ के लिए भाई बिल्कुल टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मैं अभी भेज दूंगा, ठीक है, क्लास के तुरंत बाद आपकी पीडीएफ मिल जाती है, तो आप चेक कर लेना। रेलवे नाम से आएगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी रेलवे एग्जाम
क्वेश्चन ऐसे नाम से। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग गृह कार्य के लिए जरूर बताना। और फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा हमारा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। कैसी लगी क्लास आप सभी के लिए जो मेरी मेहनत है, हर टॉपिक के ऐसे ही आपके 2024 में जितने भी एग्जाम हुए या जो मुझे लगा पुराना क्वेश्चन है फिर भी इंपोर्टेंट है, उसको मैं लेकर जरूर आऊंगा अपनी क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए भाई बाय बाय सभी को। अच्छी लगी हो क्लास तो सब्सक्राइब करना चैनल, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में।